हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। सिद्धार्थ शिक्षा सदन में आपका स्वागत है। क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर 14 स्टैटिक्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 14 का स्टैटिक्स, जिसके अंदर एक्सरसाइज 14.2 है। अब इसके अंदर देखेंगे प्रिय विद्यार्थियों कि ये स्टैटिक्स में होते हैं, जिसके अंदर कोई भी नंबर्स दिए हुए होते हैं और या फिर जो डाटा दिए हुए होते हैं उस डाटा को व्यवस्थित रूप से लिखना, ये स्टैटिक्स के अंदर आता है। इसके अंदर स्टैटिक्स के अंदर हम देखेंगे कि जो आंकड़े होते हैं वह कम भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर कम आंकड़े होंगे तो इसको हम रो डाटा कहते हैं, और अधिक जो आंकड़े होते हैं उसको हम फ्रीक्वेंसी डाटा कहते हैं, यानी फ्रीक्वेंसी टेबल में जो आंकड़े संग्रहित किए जाएंगे उसको कहा जाता है। देखिए, इसको हम अच्छी तरह से पढ़ने के लिए हमने 8th क्लास के अंदर भी बहुत ही अच्छी तरह से इसका अध्ययन करा था, लेकिन उसमें कुछ ही सवाल थे, अधिक सवाल नहीं थे। अब इसके अंदर जो प्रश्न होंगे वह सब भिन्न भिन्न प्रकार के होंगे, अलग अलग तरह के प्रश्न होंगे। जैसे सबसे पहले आपको लोएस्ट नंबर्स, हाईएस्ट नंबर्स एंड रेंज ज्ञात करना सीखेंगे, और इसमें ये फिर इसके बाद में अनग्रुप्ड डाटा फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना सीखेंगे, और फिर ग्रुप्ड डाटा फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना सीखेंगे, जिसमें फिर इसके बाद में इसका जो डाटा बनाते हैं उसका ग्राफ बनाना भी सीखेंगे। और इस प्रकार अब हम एक प्रश्न ले रहे हैं, और वो प्रश्न है हमारे पास में, जिसको हम अच्छी तरह से देखते हैं और फिर उस प्रश्न को सॉल्व करते हैं कि प्रश्न हमारे को क्या कह रहा है। प्रश्न हमारे पास में है, कंसीडर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट्स इन ए मैथमेटिक्स टेस्ट एज गिवन बिलो। जैसे ये मार्क्स हैं 55, 36, 95, 73, 60, 42, 25, 78, 75 और 62। ये हमारे पास में द डाटा इन दिस फॉर्म इज कॉल्ड रो डाटा। ये क्या कहलाता है? रो डाटा कहलाते हैं हमारे को। रो का मतलब है एक लाइन में लिखे हुए डाटा होते हैं, वो रो डाटा होते हैं। बाई लुकिंग एट इट इन दिस फॉर्म कैन यू फाइंड द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट मार्क्स। अब इसमें पूछ रहा है कि इसके अंदर हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं और लोवेस्ट मार्क्स कितने हैं। तो इस डाटा को जब हम ऐसे अगर देखते हैं तो हमें पता नहीं चलेगा कि इसके अंदर हाईएस्ट मार्क्स कितना है, लोवेस्ट मार्क्स कितना है, क्योंकि ये तो डाटा बहुत ही कम लिखे हुए हैं। कभी कभी ऐसे होंगे कि 20, 30, 50 डाटा लिखे हुए मिल जाए मान लो, और 50 डाटा को भी देखेंगे कि कोई डबल बार ट्रिपल बार आया हुआ है, कोई 4 टाइम्स आया हुआ है, कोई 5 टाइम्स आया हुआ है। तो इस प्रकार अगर डाटा लिखे हुए तो हमको पता नहीं चलेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे? डिड इट टेक यू सम टाइम टू सर्च फॉर द मैक्सिमम एंड द मिनिमम स्कोर्स? वुडंट इट बी लेस टाइम कंज्यूमिंग if these scores were arranged in ascending order, या फिर डिसअसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे? या इस डाटा को क्या करेंगे? अरेंज कर देंगे असेंडिंग ऑर्डर में या डिसअसेंडिंग ऑर्डर्स में। सो लेट अस अरेंज द मार्क्स इन असेंडिंग ऑर्डर। जब इसको असेंडिंग ऑर्डर में जब मार्क्स को लिखेंगे तब हम देखेंगे कि इस डाटा में सबसे पहले लोवेस्ट मार्क्स देखेंगे सबसे, और ऐसे देखते जाएंगे कि इसमें लोवेस्ट मार्क्स जैसे 36 दिखाई दे रहा है, तो हम इसको 36 है
फिर और देखते जाएंगे ऐसे आगे 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 आगे, तो आपको देखेंगे कि इसमें जो सबसे और इससे कम दिखाई दे रहा है 25 मार्क्स। फिर देखते जाएंगे ऐसे, पूरा देखने पर पता लग गया कि सबसे लोएस्ट डाटा है जो 25 है, तो ऐसे गोला लगा देंगे और 25 मार्क्स को यहाँ पे अंकित कर देंगे। अब फिर देखेंगे 25 से बड़ा देखना है, तो ऐसे कैसे फिर पूरे डाटे को देखते जाएंगे और ध्यान में भी रखेंगे कि 25 से बड़ा कौन सा डाटा दिखाई देता है। तो 25 से बड़ा दिखाई दे रहा है जैसे 36, तो हम 36 को 2 नंबर पे लिख देंगे। इस प्रकार फिर 36 से बड़ा देखेंगे और 36 से बड़ा देखेंगे तो हमें 42 दिखाई दे रहा है, तो हम 42 को भी इस पे यहाँ अंकित कर देंगे। फिर 42 से बड़ा देखेंगे। इस प्रकार ऐसे देखते जाइए आप डाटा को। जिसको गोले लगे हुए उसको तो देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसको तो हमने अंकित कर चुके हैं। हाँ, तो फिर अब 42 से बड़ा देखेंगे तो आ जाएगा 55, फिर इसको भी ऐसे अंकित करते जाएंगे। फिर 55 से बड़ा देखेंगे तो आ जाएगा 60, तो फिर 60 को अंकित करते जाएंगे और इसके ऊपर ऐसे बॉक्स गोला बना देंगे, ताकि आपको पता लग जाए कि इतने डाटा हम लिख चुके हैं और इसको वापस दोबारा कन्फ्यूजिंग नहीं कर, क्योंकि ये तो सिंगल संख्या ही आई हुई है। जब डबल बार, ट्रिपल बार, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स कोई संख्या बार बार आएगी तब हमारे को ये कन्फ्यूजिंग कर देती हैं। तो इस कन्फ्यूजिंग को हटाने के लिए हम जिस डाटे को देख लेते हैं और फिर लिख लेते हैं उसके ऊपर गोला लगा लेते हैं। फिर 60 से अबव डाटा देखेंगे तो हमको मिलेगा 62, तो 62 के ऊपर गोला लगा दिया और फिर लिख दिया 62। फिर देखा हमने कि 73 इससे बड़ा है, 62 से बड़ा 73 है तो हमने 73 लिख दिया। फिर हमने देखा कि इससे बड़ा 75 है, तो फिर हमने इस डाटा को भी अंकित कर दिया, लिख दिया 75। फिर हमने देखा कि फिर 75 से बड़ा 78 है, तो इसको भी हमने अंकित कर दिया, यहाँ पे लिख दिया। हाँ, और फिर देखा कि 95 है। इस प्रकार ताकि यहाँ पे सब बॉक्सों पे ऐसे गोले लगाते जाएंगे और गोले लगाते जाएंगे और देखते जाएंगे कि सभी डाटा हमारे पास में थे, उस सभी के ऊपर गोले लग चुके हैं और सब डाटा को, इसका मतलब हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया है। अब हम देखेंगे कि now we can clearly see that the lowest marks are 25 and the highest marks are 95। इस प्रकार हमारे पास में लोएस्ट मार्क्स भी आ गया और हाईएस्ट मार्क्स भी प्राप्त हो गया, यानी लोएस्ट मार्क्स है 25 और हाईएस्ट मार्क्स है 95। अब जल्दी से पता लग गया, कहने का मतलब है कि लोएस्ट मार्क्स है तो फिर 1 नंबर पे देख लेंगे, हाईएस्ट मार्क्स है तो सबसे लास्ट में देख लेंगे। अब हम इसकी द डिफरेंस ऑफ द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यू इन द डाटा इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द डाटा, यानी ये रेंज कहलाती है। यानी रेंज का अर्थ हो गया कि रेंज इक्वल टू है हाईएस्ट मार्क्स माइनस लोएस्ट मार्क्स, यानी हाईएस्ट मार्क्स में से लोएस्ट मार्क्स माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमारे पास में डाटा आ जाएगा, इसका रेंज आ जाएगी और रेंज इक्वल टू आ जाएगी 95 माइनस 25 को जब माइनस कर देंगे तो इसकी रेंज आ जाएगी 70। इस प्रकार इस डाटा को संग्रहित किया जा सकता है। इसके लोएस्ट मार्क्स को भी ज्ञात की जा सकती हैं और हाईएस्ट मार्क्स को भी ज्ञात की जा सकती हैं और इसकी रेंज भी निकाली जा सकती है। अब देखिए, जब ये डाटा तो कम था तो हमने इसको इस प्रकार से हल कर लिया, लेकिन जब हमारे पास में 50 या 100 डाटा मिलेंगे और उस समय अगर आपको कहेगा कि इसकी लोएस्ट मार्क्स और हाईएस्ट मार्क्स निकालिए, तब हम इस प्रकार से नहीं करेंगे। तब हम एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे और उस फ्रीक्वेंसी टेबल की सहायता से उसको सॉल्व करेंगे। तो उस डाटा से फ्रीक्वेंसी टेबल बना लेंगे तो आपको लोएस्ट मार्क्स भी दिख जाएगा और हाईएस्ट मार्क्स भी दिख जाए। कभी कभी ये पूछता है कि सबसे अधिक मार्क्स कितने विद्यार्थियों ने प्राप्त किए हैं,
तो वो भी उस फ्रीक्वेंसी टेबल में दिखाई देगा। जो सबसे अधिक जो बारंबारता दिखेगी वो ही सबसे अधिक विद्यार्थी होंगे कि ये जो अंक ला रहे हैं वो सबसे अधिक विद्यार्थी, यानी फ्रीक्वेंसी टेबल में देख के पता लगा सकते हैं कि हम अधिकतम अंक कितने प्राप्त किए हैं। इस प्रकार देखेंगे कि प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन असेंडिंग और डिसअसेंडिंग ऑर्डर कैन बी क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग, particularly when the number of observation in an experiment is large as the cases of the next example। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल के अंदर हम पढ़ेंगे कि जब हमारे पास में, वही बताया मैंने कि जब डाटा अगर अधिक हो जाए तब हम इसको किस प्रकार से हल करेंगे। तो नेक्स्ट हमने देखा, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं और नेक्स्ट एग्जाम्पल को भी देखते हैं। कंसिडर द मार्क्स ऑब्टेन्ड आउट ऑफ 100 मार्क्स। अब 100 मार्क्स है, अब 100 मार्क्स भी कितने ने बाई 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th एट ए स्कूल। एक स्कूल के अंदर 30 स्टूडेंट है और 30 स्टूडेंटों ने ही कितने मार्क्स प्राप्त करे वो यहाँ अंकित करा हुआ है। और वो अगर अंकित करा हुआ है तो हम देखते हैं कि वो लिखा हुआ, जैसे पहले एक विद्यार्थी ने 10 मार्क्स करें, एक ने 20, फिर 36, फिर 92, फिर 95, फिर 40, फिर 50, फिर 56, फिर 60, फिर 70, फिर 92, फिर 82, 88, 80, 70, 72, 70, 36, 40, 36, 40, 92, 40, 50, 50, 56, 60, 70, 60, 60 और 88। ये 30 स्टूडेंट्स के भी डाटा यहाँ पे लिखे हुए मिलेंगे आपको। अब इसकी आपको क्या बनानी है, क्योंकि इसको हम लाइन डाटा के रूप में नहीं लिख सकते हैं या रो डाटा के रूप में नहीं लिख सकते कि तो मार्क्स बहुत ज़्यादा है, यानी 30 स्टूडेंट्स के और 30 स्टूडेंट्स के लिखेगी तो बहुत कम लगेगा। अब इसके अंदर भी अगर पूछ लेता है कि बताइए इसकी रेंज कितनी है, तो हम रेंज नहीं निकाल सकते हैं, लोएस्ट सीमा भी नहीं निकाल सकते हैं, हाईएस्ट सीमा भी, बहुत समय लगेगा। तो इस समस्या का बचने के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे और वो फ्रीक्वेंसी जो टेबल होगी वो फ्रीक्वेंसी टेबल के अनुसार आसानी से हम कर सकते हैं। जैसे हम देखेंगे कि इसके अंदर recall the number of students who have obtained the certain number of marks is called the frequency, or those marks, for instance 4 students got 70 marks, so the frequency of 70 marks is 4। To make the data more easily understandable we write it। इसको इस प्रकार से हम लिखेंगे और इस प्रकार से जब हम लिखेंगे तो हम देखेंगे कि इसकी सबसे पहले फिर टेबल बनाते हैं जिसके अंदर आपको ये पहले नंबर पे लिखना है मार्क्स, दूसरे नंबर पे लिखना है टेली मार्क्स और तीसरे नंबर पे लिखना है फ्रीक्वेंसी। अब देखिए कि इसके अंदर सबसे पहले जो टेबल जो आपको दी हुई टेबल है उस टेबल में ही सबसे पहले देखेंगे लोएस्ट सीमा, देखेंगे कि ऐसे देखते जाएंगे पूरी टेबल को इस प्रकार से और देखते जाएंगे तो फिर हम देखेंगे कि सबसे लोएस्ट इसके अंदर ऐसे देखा तो आपको पता चला कि 10 ही दिखाई देता, 10 के ऊपर एक गोला बना देंगे और फिर देखेंगे 10 कोई दोबारा 4 टाइम्स 5 टाइम्स तो नहीं आया हुआ है, बिल्कुल नहीं है। तो फिर इस प्रकार हम देखेंगे कि हम इस टेबल के अंदर लिखेंगे 10 मार्क्स लिख देंगे और 10 मार्क्स लिखेंगे और 10 मार्क्स कितनी बार आया हुआ है 1 बार, तो 1 टेली मार्क्स लगा देंगे और अर्थात इसकी फ्रीक्वेंसी भी कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। फिर ऐसे कैसे इसका जब 10 मार्क्स देख लिया तो 10 से फिर बड़ा देखना है और बड़ा देखते ही आपको गोला अंकित कर देना है और गोला अंकित करेंगे तो देखेंगे कि इसमें 20 दिखेगा और 20 की फिर देखते जाएंगे, पूरी टेबल को देखते जाएंगे, पूरी डाटा को देखते जाएंगे कि 20 कितनी बार आया हुआ। अगर एक बार ही आया हुआ है तो वही एक टेली मार्क्स खींच लेंगे और इसकी फ्रीक्वेंसी भी 1 हो जाएगी। इस प्रकार फिर अगला मार्क्स देखेंगे कि 20 से बड़ा मार्क्स कौन सा है, 36 है और 36 जितनी बार आया हुआ है तो 36 के ऊपर ऐसे गोला बनाते जाएंगे, एक बार, फिर 2 बार है तो दूसरी बार, फिर तीसरी बार, तो इसकी 3 लाइन खींच लेंगे
अर्थात इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और इसकी फ्रीक्वेंसी भी 3 अंकित कर देंगे। इसका प्रकार 1 होगी तो 1 लिखते जाएंगे। फिर देखेंगे 40, तो 40 की फ्रीक्वेंसी जैसे देखेंगे कि 4 बार आई हुई है तो इसकी 4 टेलीमार्क्स लिख देंगे, और इसकी फ्रीक्वेंसी भी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इस प्रकार हम देखेंगे आगे कि इसकी 50 लिखेंगे, और 50 की टेलीमार्क्स देखेंगे तो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, तो अर्थात 3 लिख देंगे। फिर देखेंगे कि इसकी 56 हो जाएगी, तो 56 की टेलीमार्क्स देखेंगे कि 2 हो जाएगी, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 2 हो गई। फिर देखेंगे 60, और 60 की टेलीमार्क्स कितनी आ रही है, 4 आ रही है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इस प्रकार हम देखेंगे कि 70 और 70 की टेलीमार्क्स कितनी आ रही है, 4 आ रही है, अर्थात इसकी भी 4 हो जाएगी। इस प्रकार हम देखेंगे कि 72 और 72 की टेलीमार्क्स कितनी आ रही है, 1 आ रही है, तो हम फ्रीक्वेंसी इसकी 1 लिख देंगे। 80 की फ्रीक्वेंसी टेलीमार्क्स 1 आ रही है, तो 1 फ्रीक्वेंसी लिख देंगे। फिर देखेंगे कि 88 और 88 की देखेंगे कि टेलीमार्क्स कितनी आ रही है, 2 आ रही है, अर्थात इसकी फ्रीक्वेंसी 2 हो जाएगी। फिर देखेंगे 92, फिर 92 की फिर देखेंगे तो फिर टेलीमार्क्स 3 आ जाएगी, अर्थात इसकी फ्रीक्वेंसी 3 आ जाएगी। फिर देखेंगे 95, तो 95 की टेलीमार्क्स 1 आ जाएगी, अर्थात इसकी फ्रीक्वेंसी 1 हो जाएगी। इस प्रकार हम देखेंगे कि इसकी सभी टेलीमार्क्स हमने लिख ली, और उसकी आगे इसकी फ्रीक्वेंसी भी लिख ली। अब देखिए ये प्रश्न आपके राइट है या गलत है, इस प्रकार इसका वेरिफिकेशन करने के लिए एग्ज़ाम में आप वहीं बैठे हैं, या प्रश्न भी जब हल करते हैं ये बिल्कुल सरल प्रश्न है, और सरल प्रश्न को आसानी से हल किया जा सकता है, और इसका वेरिफिकेशन भी आप एग्ज़ाम रूम में या अपने घर पर भी जब सॉल्व करते हैं तो इसका कर सकते हैं। कितने विद्यार्थी थे, 30 स्टूडेंट थे, तो इस जो फ्रीक्वेंसी का जो सम ऑफ आएगा, यानी इस पूरी फ्रीक्वेंसी का जो सम ऑफ आएगा वो 30 आना चाहिए। तो देख लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी का सम ऑफ 1 और 1 हो गया 2 और 3 हो गया 5 और 4 हो गया 9, और फिर 9 और 3 हो गया 12 और 2 हो गया 14 और 4 हो गया 18। इस प्रकार 18 और 4 हो गया 22 और 1 हो गया 23 और 1 हो गया 24 और 2 हो गया 26 और 3 हो गया 29, और 29 और 1 हो गया 30, अर्थात इसका भी सम ऑफ कितना आया 30। और ऊपर 9th कक्षा के कितने विद्यार्थियों का दे रखा था, जो ये डाटा दे रखा था, तो 30 विद्यार्थियों का ही दे रखा था, अर्थात हमारे बिल्कुल सही प्राप्त हो गया है। अब देखिए इस प्रश्न को इस प्रकार से भी हल करके इतना पूछता है कि फाइंड द फ्रीक्वेंसी टेबल या राइट द फ्रीक्वेंसी टेबल, इसकी फ्रीक्वेंसी टेबल बनाइए, तो आपको इतना ही करना है। और इस प्रश्न में ये पूछ सकता है कि बताइए कि फाइंड द लोएस्ट मार्क्स एंड हाईएस्ट मार्क्स एंड रेंज फाइंड करिए। तब आप ये देखेंगे कि इसमें आपको आसानी से दिख जाएगा कि इसकी लोएस्ट मार्क्स हैं वह 10 है, और इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है। फिर हाईएस्ट मार्क्स अगर पूछता है तो हम देखेंगे कि इसकी हाईएस्ट मार्क्स इसमें 95 है, और इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, तो इस प्रकार ये भी प्राप्त हो जाएगा। फिर पूछता है कि इसकी रेंज फाइंड करिए, तो रेंज इक्वल टू हो जाएगी, यानी हाईएस्ट सीमा, हाईएस्ट मार्क्स माइनस लोएस्ट मार्क्स। हाईएस्ट मार्क्स 95 है और लोएस्ट मार्क्स 10 है, तो इसकी रेंज आ जाएगी 85। इस प्रकार इसकी रेंज भी आसानी से ज्ञात की जा सकती है। प्रिय विद्यार्थियों, इसके अंदर आपको देखना है कि टेबल 14.1 इज कॉल्ड एन अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहलाती है। ये अनग्रुप्ड है। अनग्रुप्ड का अर्थ होता है कि इसके अंदर जो डाटा है, मार्क्स है, वो मार्क्स सिंगल ही होंगे, यानी एक संख्या में ही होंगे। 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं, इस प्रकार हो सकते हैं। एक और टेबल होती है जिसका दूसरा है ग्रुप्ड टेबल कहलाती हैं। कौन सी कहलाती हैं? ग्रुप्ड टेबल कहलाती हैं। GROUPD, ग्रुप्ड। ग्रुप्ड में मतलब ग्रुप आता है, जैसे ग्रुप बन जाता है, ऐसे 0 से 10, 10 से 20 का ग्रुप बनता है, या फिर दूसरा ग्रुप बन जाएगा 0 से 5, 5 से 10, इस प्रकार भी ग्रुप बन सकता है। या ऐसे भी बन सकता है कि 0 से 10 से 50, 50 से 100, 100 से 1000, 1000 से 1,000, 1000 से 1,000, 10,000 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 से
50 से, जैसे 0 से 50, 50 से 100, या फिर 0 से 100, ये इस प्रकार के ग्रुप होंगे। इस ग्रुप के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, और अगले वीडियो में जब पढ़ेंगे तब इसके बारे में और अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट भी लिखें, और सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को, और अपनी नोटबुक में अच्छी तरह से नोट उतार लें और फिर प्रश्नों को सॉल्व करें। थैंक यू।